हाँ, जैसे कि आज हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, ये वोल्ट मीटर है। देखो वोल्ट मीटर की जो पहचान है, इसमें जैसे V लिखा हुआ है और V के साथ सिंबल दिख रहा है। V के साथ में क्या दिख रहा है, इसमें यहाँ पर सिंबल दिख रहा है। ये V फॉर वोल्ट मीटर, AC DC का यह सिंबल दिख रहा है यहाँ पे आपको। और इसकी रेंज कितनी है, 0 से 150, मतलब हम 150 वोल्ट तक के इसके अंदर में हम यहाँ पर गिन सकते हैं। 150 वोल्ट तक के हम इसमें यहाँ पर गिन सकते हैं। अब वोल्ट मीटर को हम हमेशा कैसे जोड़ते हैं सर्किट में, पैरेलल में। कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल में। और जो करंट मीटर रहेगा, जैसे यहाँ पर आप ये मीटर देख रहे हैं, ये हो गया A लिखा है, A यानी एम्पियर मीटर। इसकी जो रेंज है 0 से 10, 0 से 10, और इसमें यहाँ पर आप देख रहे AC और DC, मतलब हम AC और DC दोनों वोल्टेज हम यहाँ पर इसमें ही गिन सकते हैं। इससे हम करंट नापते हैं, इससे हम क्या करते हैं, वोल्टेज नापते हैं। इसको वोल्ट मीटर को हम कैसे लगाते हैं, पैरेलल में। पैरेलल किसको कहते हैं, दो वायर के दरमियान, फेज और न्यूट्रल या पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में जो इसको हम लगाते हैं, उसको हम कहते हैं पैरेलल। उर्दू में हम इसको कहेंगे मुतवाज़ी। और इसको हम जो एम मीटर है, इसको हम लगाते सीरीज में, यानी सिलसिलेवार तरतीब में एक ही वायर को काटेंगे, उसके दरमियान में जोड़ देंगे। इसमें से कितना करंट गुजर रहा, करंट गुजरने के लिए हम इसका एम मीटर का इस्तेमाल करेंगे, और वोल्टेज के लिए हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से डिफरेंट किस्म के मीटर के, अगर ये सब मीटर को एक ही जगह पर हम मिला दें, हाँ, एक ही जगह पर हम मिला दें, वो हमारा बनता है मल्टीमीटर। तो क्या बनता है हमारा, मल्टीमीटर। और ये मल्टीमीटर भी जैसा कि कुछ इसमें 15 सॉकेट वाला आता है, यहाँ पे इसमें रोटरी स्विच वाला मल्टीमीटर इस्तेमाल किया गया है। ये एनालॉग किस्म का ये मल्टीमीटर है। कौन सा है ये, एनालॉग। एनालॉग की पहचान ये रहेगी कि इसमें PMMC यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल होगी। PMMC का फुल फॉर्म, हाँ, एक मैकेनिकल सर्किट होता है। इसमें एक डायल मिलेगा आपको, डायल के ऊपर में स्केल मिलेगी, यहाँ निडल मिलेगी। हाँ, मल्टीमीटर को ये निडल को एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ 0 एडजस्टमेंट नॉब ये होता है। अगर इससे भी नहीं हो रहा, ये सीढ़ी 0 पर नहीं आ रही, तो फिर यहाँ से करके एकदम लास्ट में रेंज का चुनाव आप ये रोटरी स्विच के जरिए से आप करेंगे, आपको कौन सी रेंज चाहिए। आरएफ हमने, ये कौन सा मीटर हो गया हमारा, एनालॉग मल्टीमीटर। और ये भी ये जो थे ये हमारे वोल्ट मीटर, एम मीटर, ये भी एनालॉग, ये डिजिटल है। एनालॉग बोलो जल्दी से, एनालॉग डिजिटल एनालॉग है। क्यों इसको आप डिजिटल क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें डिस्प्ले वगैरह नहीं है। ये आपका ये कहलाएगा डिजिटल मल्टीमीटर, जिसको हम DMM कहते हैं। इसमें आपको यहाँ पर ये अगर DC गिनना तो ये साइड यूज़ करेंगे, AC गिनना तो ये साइड आप यूज़ करेंगे, हाँ, रजिस्टर गिनना तो ये साइड ये आप यूज़ करेंगे। इसमें यहाँ पर ये आपको एक कॉमन लगाया गया है, वोल्टेज गिनना तो ये यूज़ करेंगे, और रजिस्टर गिनना तो यहाँ पर आपको प्रोब को चेंज करना पड़ेगा। ये उसका कहलाता है डिस्प्ले, डिस्प्ले, और ये उसका है स्विच। ये एनालॉग मल्टीमीटर से अच्छा मीटर कहलाता है, सस्ता भी पड़ता है और मजबूत क्वालिटी भी होता है। इसमें हम बारीक से बारीक वोल्ट को भी हम इसके जरिए से हम गिन सकते हैं, जबकि वो इसमें थोड़ा सा मुश्किल जाता है। तो यहाँ पर आज हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में देख रहे हैं। ये यहाँ पर ये आपको ये दिख रहा है, ये एक क्या बोलते हैं सेट टॉप बॉक्स का ये दिख रहा है, सेट टॉप बॉक्स है DTH का। ये सामने के हिस्से को हम इसको फ्रंट पैनल कहेंगे, और पीछे के हिस्से को हम यहाँ पर इसको रेयर पैनल कहते हैं। यहाँ पर भी उसमें अलग अलग कनेक्टर दिया है, सेंसर वगैरह के लिए दिया है, यहाँ पर ऑडियो वीडियो के लिए जैसे ये दिया है, इस तरीके से। उसी तरीके से ये होती है LMBC,
NBC लो नॉइज ब्लॉक कन्वर्टर। सैटेलाइट से जो सिग्नल आते तो इसका दूसरा भी एक पार्ट है, वो भी अपन निकाल करके जोड़ी में इसको देखेंगे। तो डिश पर आते और डिश से ये इसके ऊपर LNBC पर ये ट्रांसफ़र होते हैं। यहाँ पर कनेक्टर लगे रहता है, कनेक्टर से एक वायर लगा रहता है जिसका नाम तुमको बताया था। कौन सा केबल लगा रहता है वो, कौन सा केबल होता है वो, कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल, उसमें यहाँ से एक वायर यहाँ जाएगा और फील्ड वायर के जरिए से बॉडी से जुड़ा रहेगा। अगर ये हल जाती है, ये अगर हल जाती है तो हल जाने के हो सकता है आपके जो टीम है उसकी क्वालिटी बिगड़ जाए या आपका प्रोग्राम आना बंद हो जाए। तो ये जो सेटअप का इसका एक जो वायर आता है यहाँ पे इसमें जुड़ता है और यहाँ से एक वायर जो निकलता है वो टीवी को जाता है। तो जनरली ये जो लगा रहता है डिश, ये कहाँ लगा रहता है, छत पर। और छत में हम ऐसी जगह का चुनाव करते हैं जहाँ इसके सामने कोई अड़थड़ा ना आए, कोई ऑब्स्टेकल ना आए, इसके सामने कोई रुकावट ना आए। तो इसको लगा दे तुम इसके सामने में दीवार है, हाँ, इसको सिग्नल नहीं आएगा। तो इसको डिश को ऐसी जगह लगा दिया है कि जहाँ पर कोई झाड़ ना हो, कोई दीवार वगैरह ना हो, कोई इसके सामने बिल्डिंग ना हो, ऐसा इसका ध्यान दे करके इसका हम असेंबलिंग करके छत के ऊपर में। और इसकी डायरेक्शन किधर, क्या सैटेलाइट किधर है ये अपने को मालूम नहीं इसका। तो पहले लगाने से पहले दूसरों की डिश देख ली, दूसरों की डिश का मुंह किधर है, उस साइड में देख करके अपनी डिश को वैसे फिट करें। और ये यहाँ पर इसका अलाइनमेंट होता है, इसमें आपको ये भी बाद में इसमें मालूम पड़ जाएगा किस तरीके से इसका अलाइनमेंट कर सकते, बाद में आप देख सकते। ये इसको हम कहते हैं रियो स्टेट। ये पूरा सेरेमिक का पाइप है, पोर्सलिन का पाइप है, इसके ऊपर में मजामती तार लपेटा गया है। ये एक रेजिस्टेंस है, क्या है, रेजिस्टेंस है। जो रेजिस्टेंस जैसे कि आप लोग तारीफ जानते हैं कि जो करंट के वैल्यू में जो पावर पैदा करता है उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। लेकिन ये कैसे रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल, ऐसी मदामत या ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी कीमत को हम तब्दील कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है। यहाँ पे इसके लिए टर्मिनल है, ये कनेक्टर है, यहाँ से इसको वायर जोड़ते हैं, इसमें एमीटर वोल्टमीटर जो भी सर्किट के हिसाब से कनेक्शन हम यहाँ पर करते हैं। ये इसको यहाँ पर हम ट्विज़र या फोर्सेप कहते हैं। एक चिमटा देखेंगे आप, छोटा सा चिमटा, घर में भी आप लोग यूज़ करते चिमटे वगैरह होता है, तो वैसे एक छोटा सा चिमटा है। किसी बड़ी पुर्जे को, मोबाइल के को या इलेक्ट्रॉनिक के पुर्जे को पकड़ना है या निकालना है तो इसका ट्विज़र का या फोर्सेप का इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल कई जगह पे होता है, जैसे मेडिकल फील्ड में भी होता है, हमारी फील्ड में भी होता है। और जहाँ पर ऐसा बारीक काम करना हो, एकदम बारीक काम करना हो, जो चीज़ को हम उंगलियों से नहीं पकड़ सकते, उस चीज़ को हम इससे पकड़ने का काम करते हैं। आप जहाँ चाहे आप वहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में ये जनरेटर है, यहाँ पर आप देखेंगे AF/RF सिग्नल जनरेटर। ये जैसा नाम से जाहिर होता है, AF का मतलब हो गया ऑडियो फ्रीक्वेंसी, RF का मतलब हो गया रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब जनरेट करना, उसके सिग्नल पैदा करना, ये पैदा करने वाली मशीन है, सिग्नल को पैदा करने वाली मशीन है जिसका नाम है RF सिग्नल जनरेटर है। इसके जो सिग्नल निकलते वो हम CRO को देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप CRO देख रहे हैं, यहाँ पर आप क्या करते हैं CRO को देते हैं। ये CRO भी सिंगल बीम CRO, डुअल बीम CRO, मल्टी बीम CRO। तो अपने पास में जो CRO यहाँ देख रहे हैं, इसका ये सामने का हिस्सा ये कहलाता है इसका फ्रंट पैनल। हाँ, पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है कि CRO का फ्रंट पैनल बनाओ या CRO का ब्लॉक डायग्राम बनाओ
ब्लॉक डायग्राम बोलने से अंदर में सब कुछ कैसा है वो हो गया, ये फ्रंट पैनल हो गया। कभी कभी हो सकता है कि आपको चेक करने के लिए उसका रेयर पैनल भी पूछे, किसी भी चीज़ का रेयर पैनल पूछ सकता है वो। जैसे कि अगर आपको कहा जाए कि ड्रा द रेयर पैनल ऑफ मोबाइल, अब तुम अगर चालाक हो हाँ तो तुमको रेयर पैनल मोबाइल का मालूम होना। एक चौकोर डब्बा बनाए, उसमें क्या कर दिया आपने, एक कैमरा बना दिया, हो गया उसका वो रेयर पैनल हो गया। 2 नंबर 4 नंबर आपको उसमें मिल गए। ये हमारे को मालूम होना फ्रंट पैनल किसको कहते हैं, रेयर पैनल किसको कहते हैं, रेयर पैनल में कौन कौन सी चीज़ें लगेगी, फ्रंट पैनल में कौन कौन सी चीज़ें लगेगी, ये आपको मालूम होना चाहिए। हाँ तो अगर इसका आप अगर रेयर पैनल देखेंगे तो यहाँ पे उसका रेयर पैनल है CRO। हाँ यहाँ पर सिर्फ एक प्लग वायर आ रहा है। अब रेयर पैनल बोलो तो एक ऐसा डब्बा बना दो, यहाँ पे प्लग लगा दो, मेंस कार्ड वायर लगा दो, आप हो गई इसका CRO का रेयर पैनल हो गया। यहाँ पर अगर आप CRO में आप देखेंगे तो ये इस तरीके से ये स्टैंड है, ये CRO फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ऑसिलेटर, CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। हाँ तो ये उसका यहाँ पर एक ये स्क्रीन है, CRT है ये। CRT के ऊपर में यहाँ पर एक ग्राफ पेपर उसने लगाया, कर्सिव पेपर जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे लगाया है। ये डुअल बीम CRO, मतलब एक CRO कहते हैं कितने CRO, 2 है, दोहरी बीम CRO है ये। हाँ तो ये 2 CRO का ये अकेला काम करता है। तो यहाँ पर इसमें ये बटनी दी गई है, वोल्ट पर डिवीजन नॉब। हाँ अच्छे से इसकी जैसे रिकॉर्ड करो, ये आगे में तुम्हारे जैसे काम में आएगा। वोल्ट पर डिवीजन नॉब, ये इसकी जो मिली वोल्ट की रेंज है। एक तो खाली जगह में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी रेंज होती है, मिली वोल्ट। उसके बाद ये भी वोल्ट पर डिवीजन नॉब है, ये भी मिली वोल्ट की रेंज है। यहाँ पर इस बटन का नाम है टाइम पर डिवीजन नॉब। हाँ ये बटनों का इस्तेमाल हम कब करेंगे, यहाँ पर कोई वेव्स आ रही है और वो अगर हमको बड़ी करना है या छोटी करना है तो ये वोल्ट पर डिवीजन नॉब का इस्तेमाल करेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी नापना हमारे को तो उस वक्त में हम ये टाइम पर डिवीजन नॉब का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के कंट्रोल है, जैसे यहाँ पर एक दिया है ट्रेस, पहला कंट्रोल दिया है ट्रेस, इसका नाम क्या है ट्रेस। अच्छे से बिल्कुल इसमें से डायग्राम आपको बनाना है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के। हाँ ट्रेस करके ये दिया है। ये बटन का क्या इस्तेमाल है, कैसे इस्तेमाल होता है कि अगर जब इसको हम इसके ऊपर में जो बीम आती है और ये सेंटर से ऊपर है या नीचे है तो उस वक्त में आईलाइनर की मदद से, आईलाइनर बोलने से क्या होता है, एक छोटा सा पेचकस स्क्रू ड्राइवर जैसा होता है, उसकी मदद से हम इसको घुमाएंगे और वो बीम को सेंटर में लाएंगे एक्स एक्सिस पर। ये इसको क्या कहते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स महवर और ये वाई महवर। हाँ तो एक्स महवर पे सेंटर में लाने के लिए हम किसको यूज़ करेंगे, ट्रेस बटन को यूज़ करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे इंटेंसिटी कंट्रोल है। अब आपको लगता है कि स्क्रीन पर रोशनी ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, हाँ ब्राइटनेस बढ़ाना है या घटाना है, आप इंटेंसिटी कंट्रोल का यूज़ करेंगे। हाँ उसके बाद में यहाँ पे फोकस कंट्रोल। अगर आपको लगता है कि नहीं ये इसकी जो बीम आ रही है इसको अपने को मोटा करना है या बारीक करना है तो उस वक्त में यहाँ पर आप इस कंट्रोल का यूज़ करेंगे। अगर आपको लगता है कोई कंपोनेंट चेक करना है, जैसा इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट की लिस्ट बताओ, रेजिस्टेंस, डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी, डाई, ट्राई, इंडक्टर, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर कोई कंपोनेंट को अगर आपको चेक करना है वो अच्छा है, ख़राब है, कैसा दिखता है, तो उस वक्त में आप यहाँ पे सीटी, यहाँ पे आपको एक जगह दिख रही है सीटी जिसको हम कहते हैं कंपोनेंट टेस्ट, यहाँ पर आप इसको पुर्जों को लगा करके आप चेक कर सकते हैं और उसकी वेव फॉर्म आप स्क्रीन के ऊपर में देख सकते हैं। अब इसके ऊपर में जो सिग्नल आए, जो साइन वेव, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव, जो भी इसके ऊपर में स्क्रीन के ऊपर में वेव्स आई, अब उसको अगर आपको ऊपर करना है, नीचे करना है तो यहाँ पर ये देखो पोजीशन कंट्रोल बटन कहते हैं, उसको सिंबल भी बताया, दोनों एरो बताया, ऊपर भी बताया और नीचे भी बताया है। तो ये एरो की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसको घुमा करके ये यहाँ की जो वेव फॉर्म है ऊपर गई तो उसको नीचे कर सकते हैं, नीचे गई तो ऊपर कर सकते हैं, सेंटर में रोक सकते हैं। तो ये यहाँ पे वाई पोजीशन कंट्रोल कहते हैं, इसको नाम इसने नहीं लिखा है, इसको हम क्या कहते हैं वाई पोजीशन कंट्रोल।
उसी तरीके से यहाँ पर ये एक्स पोजीशन कंट्रोल है। ये कौन सा है? एक्स पोजीशन कंट्रोल। एक्स पोजीशन का मतलब क्या हो गया? एक्स में और पे इधर उधर शिफ्ट करना, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। जैसे वाई पोजीशन कंट्रोल में हमने देखे थे टॉप टू बॉटम, ऊपर नीचे। हाँ, एक्स पोजीशन कंट्रोल में क्या करेंगे? लेफ्ट टू राइट अगर आपको जो शिफ्ट करना है तो इस कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे। और भी इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे बटन हैं। जैसा यहाँ पे आप AC गिन रहे के DC गिन रहे, तो यहाँ पे ये पुश बटन स्विच लगा हुआ है। एक बार दबाए तो AC और एक बार दबाए तो DC, इस तरीके से। ये यहाँ पर ये BNC करके लिखा हुआ है। यहाँ पर ये दो इनपुट दिए हैं, एक X इनपुट होता है और दूसरा होता है Y इनपुट। हाँ, तो यहाँ पर एक होता है अननोन और दूसरा होता है नोन। हाँ, जो भी है यहाँ पर हम देते हैं इसमें, और इस तरीके से यहाँ पर इनपुट के जरिए से हम उसको गिनने का काम करते हैं। ये यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाया उसमें LED। जब उधर से हम सप्लाई देंगे, इसको ऑन करेंगे तो LED क्या हो जाएगी? ऑन हो जाएगी। LED बोलने से लाइट इमिटिंग डायोड। यहाँ पे इंडिकेटर के तौर पर LED को उसने यूज किया है। और भी इसके अलावा इसके दूसरे कंपोनेंट्स है। उसके बाद में यहाँ पर हम ये देखेंगे, ये ड्यूअल पावर सप्लाई, ड्यूअल पावर सप्लाई है। ये पावर ऑन, ये टॉगल स्विच नाम है जो किया उसने। कौन सा स्विच? टॉगल स्विच। ऊपर नीचे इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। इसको हम यहाँ पे टॉगल स्विच कहते हैं। ये यहाँ पर अर्थ जोड़ेंगे, यानी ग्राउंड, यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? ग्राउंड जोड़ेंगे। और यहाँ से हमारे लिए आउटपुट मिलेगा। यहाँ से ये ड्यूअल पावर सप्लाई है। ये भी किसी की पावर सप्लाई है। ये टॉगल स्विच लगाया उसने, यहाँ पे इंडिकेटर लगाया है, प्लस यहाँ से और माइनस यहाँ से आगे लगा दिया। हमारे लिए ग्राउंड है। आउटपुट हमारे को यहाँ से मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर हम ये देखते हैं, अभी तक आपने जो सोल्डिंग आयरन देखे थे वो बड़े बड़े देखे थे। अब सोल्डिंग आयरन की क्या होता है, मार्केट में हमारे को काम के हिसाब से खरीदते हैं। अलग अलग वाट के सोल्डिंग आयरन मिलते हैं। और मैंने आपको बार बार कहा कि जितना ज़्यादा किसी चीज़ का वाट बढ़ता जाता है तो उसका क्या होता है? आउटपुट भी बढ़ते जाता है। जैसा एक लाइट है 9 वाट का, दूसरा लाइट है 12 वाट का, तो उजाला किसका ज़्यादा होगा? 12 वाट का। दूसरा उसके बाद तीसरा जो है 18 वाट का है, तो अब किसका उजाला ज़्यादा होगा? 12 के मुकाबले 18 का ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसा वाट बढ़ते जाएगा उसका आउटपुट भी बढ़ते जाएगा, कीमत भी बढ़ती जाएगी, साइज भी बढ़ते जाएगा। हाँ, और उसको खाने को भी ज़्यादा लगेगा। करंट वगैरह करने का मतलब, खाने से मुराद करंट वगैरह भी वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पर हमको मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के सोल्डिंग आयरन मिलते हैं। अभी जैसे यहाँ पर उसमें ये जो सोल्डिंग आयरन है, ये सोल्डिंग आयरन का इस्तेमाल हम जो करते हैं मोबाइल रिपेयरिंग के लिए या लैपटॉप रिपेयरिंग वगैरह के लिए हम इसको करते हैं। अगर तुम बोलेंगे कि अपना सब वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला 10 वाट या 15 वाट का हम सोल्डिंग आयरन हम मोबाइल वगैरह के लिए साथ हम यूज़ करते हैं, वो उसकी ट्रैक या वो उसके पुर्जे खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे रेगुलेटेड पावर सप्लाई के साथ में उसमें यहाँ पर एक मोबाइल के लिए और इसके लिए एक सोल्डिंग आयरन दिया है। ये उसका स्टैंड है। हाँ, जैसे अपन बड़े बड़े सोल्डिंग आयरन के लिए स्टैंड देखते थे, वैसा ये मोबाइल सोल्डिंग आयरन का एक छोटा सा स्टैंड दिया है, एक छोटी सी बिट दिया हुआ है। बहुत बारीक पुर्जे को अगर जोड़ना है तो इस सोल्डिंग आयरन का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे। मोबाइल में और लैपटॉप वगैरह के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये उसका वायर है, इसको हम मेन स्कॉट कहते हैं। 2 पिन प्लग है इसको, ये जो प्लग है ये प्लग यहाँ पर दिखाया गया है। तो वैसे ही पहले रेडियो वगैरह यूज़ किया जाता था। ये इसका ये डायल कहलाता था। अब डायल में
बहुत से इलेक्ट्रिकल सी होती तो बेड में तब्दील कर दिया जाता था। ये बेड वगैरह क्या होता है तो तुमको जैसा बताऊँ ना, जैसे कि हम कॉपी में लिखते प्लान भर गई तो उसके बाद हम नीचे उतरते, वैसे ही है इसमें बहुत सारी फ्रिक्वेंसी दी होती है। और अगर कभी क्या बोलते फ्रिक्वेंसी की रेंज भर गई उसके बाद हम बैंड करके चेंज करके इसको हम वो करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप ये देख रहे हैं एक CD क्या रेगुलर कंप्यूटर कोर्स या मतलब ये कंप्यूटर की एक CD है जिसका CD का फुल फॉर्म आप बता सकते हैं? CD का फुल फॉर्म सब लिखा करके दिया बेटा मैंने आपको। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है फुल फॉर्म? कॉम्पैक्ट डिस्क। उसी तरीके से DVD भी ऐसी आपको दिखेगी जिसको हम डिजिटल वीडियो डिस्क कहते हैं या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क कहते हैं। हाँ? तो ये यहाँ पर CD है जो प्लास्टिक की बनी रहती है, इसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल की कोटिंग लगी रहती है, डिजिटल तरीके से इसके अंदर में रिकॉर्डिंग वगैरह की जाती है, तो इसको हम कहते हैं CD। ये इसको आपने नोट्स वगैरह इसको निकालना चाहिए, पढ़ना चाहिए खाली टाइम में आपने, कि उसका एम्बेडर हो गया जो कवर हो गया, कवर में इसको डाल के रखना चाहिए। अगर CD आ गया पहले आप ऐसी यूज करते गए ऐसी रख देती तो 10 बार डिवाइड करके ये CD खराब हो जाया करती। आज इसकी जगह जैसे कि पेन ड्राइव वगैरह ने ले लिया, CD वगैरह का जैसे चलन खत्म हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक प्लास्टिक बॉडी में एक पेन ड्राइव है, ये अलग अलग GB में आपको ये पेन ड्राइव मिलेगा मार्केट में, जितना ज़्यादा GB करेगा उतना महंगा पड़ेगा। ये मेटल में भी आता है और प्लास्टिक में भी आता है। अच्छा काम का होगा मेटल का होगा तो प्लास्टिक का मेटल का होगा, और ज़्यादा सी बात है दोनों में महंगा कौन होगा? मेटल होगा। लेकिन वो लॉन्ग लाइफ होगा, ये इसका जो कैपेसिटी काफ़ी है सबसे बढ़ते बोलना है। उसी तरीके से कई बार मैंने आपको बताया था वायर गेज, हमारा इंसुलेटेड कॉपर वायर था, कल आपने देखे ना वो वायर के चार कल आपने देखे वो वायर आपको दिखाया था मैंने इंसुलेटेड कॉपर वायर। हाँ, अब उस वायर का गेज क्या है, वो कितना मोटा है। हाँ, तो वो वायर को यहाँ डालेंगे आप, जब उस नज़दीक से देखें उस वायर को अपन क्या करेंगे इसमें डालेंगे, जिसमें जाएगा एक तो टाइट भी नहीं जाना और एक तो ढीला भी नहीं जाना। और वायर को जब इसमें डालेंगे ना एकदम टाइट भी नहीं जाना और दूसरा ढीला भी नहीं जाना। अब वो चला गया तो यहाँ पर नंबर लिखे हुए आपको दिख रहे हैं, नंबर यहाँ पर गौर से देखो नंबर लिखे हुए, तो उसका नंबर ये कहलाएगा। हाँ, दिख रहा है आपको नंबर, जैसे ये एक नंबर इतना मोटा वायर आएगा, एक नंबर, 2 नंबर 3 नंबर, ये इसको कैसी पहचानेगी? अगर तुम 100 के करीब जाएंगे तो वायर का जो क्या बोलते हैं गेज है वो बारीक होता चला जाए, और इधर जितना 0 के करीब आ रहे वायर का गेज क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। देखो एक नंबर में इतना मोटा वायर आएगा, ये पहला वाला 1 नंबर आपको दिख रहा है, 2 नंबर में उससे थोड़ा कम, 3 नंबर में और कम, 4 में और कम, 5 में, इस तरीके से ये हमारा ये वायर गेज है। तो वैसे ही अगर कहीं टीन की बात आती है, टीन कितना मोटा पतला किसकी जो मोटाई नापी जाती है गेज में नापी जाती है। उसी तरीके से जो वाइंडिंग वायर रहता है, कॉपर इंसुलेटेड वायर रहता है, तो वो भी इसी तरीके से वायर गेज के जरिए से हम उसका गेज मालूम कर सकते। किसी ने बोल दिया ये गेज 22 नंबर है और निकल का 24 नंबर या 26 नंबर, तो हम उसकी बात पे भरोसा नहीं करेंगे, हम इस वायर गेज के जरिए से उसका गेज हम नाप सकते हैं। ये अलग अलग डिज़ाइन में भी आता है, जैसे यहाँ पे आपको राउंड शेप में दिख रहा है, कहीं दुकान में आपको कैसे दिखेगा कंघी की जैसा मिलेगा लंबा, जैसे हम गोल है सर्कल में, तो कंघी जैसा आपको लंबा मिलेगा वो, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं, नीचे नंबर लिखे रहेगा। तो ये एक स्टेनलेस स्टील में वायर के यहाँ पे उसी तरीके से ये हमारा ये डोंगल वगैरह की पहले जरूरत पड़ती है, नेट वगैरह में इसमें रिचार्ज मारते थे, इसी वगैरह लगाते थे, यहाँ पर सिम लगा देते इसमें, डोंगल इसमें सिम लगा देते, मोबाइल में सिम है ना,
लगा के आप मोबाइल से कंप्यूटर को आप दे सकते हो। इसलिए यहाँ पर आपको एयर वाईफाई है, इस तरीके से कंपनी की तो गवर्नमेंट कहती है। जस्ट लाइक ए पेन ड्राइव है, मगर पेन ड्राइव में आप क्या कर सकते हैं, डाटा स्टोर कर सकते हैं, इससे आप नेट वगैरह लेने का काम करते हैं। और आप इसका जो है लैंड कार्ड, ये कंप्यूटर में आपको इंटरनेट वगैरह के लिए लगता है कि अगर आपके कंप्यूटर में लैंड कार्ड नहीं करेगा, आपका पुराना कंप्यूटर था, हाँ, तो ये लैंड कार्ड ये जोड़ा जाता था। ये सब ये जो पुर्जे है काय में आएंगे, कनेक्टिविटी में आएंगे। कंप्यूटर में एक चैप्टर है कनेक्टिविटी, और उसमें राउटर है, हब है, स्विच है, हाँ, उस तरीके से ये लैंड कार्ड है। और भी इसके अलावा बहुत